मंगलानंद संदेश पढ़ मंग हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, शमन सन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री स्थानांग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। पांचवें स्थान का दूसरा उद्देश्यक सुनाया जा रहा है। तो कल 5 प्रकार की वनस्पति का वर्णन आया था। अब 5 प्रकार के आचार का वर्णन आ रहा है। पंच बीहे आयारे पणते तन जहा नाना यारे दंसना यारे चरिता यारे तवा यारे वीरिया यारे। पंच बीहे आयारे पणते, 5 प्रकार का आचार कहा है। तंजहा जैसे के नाना यारे ज्ञानाचार, दंसना यारे दर्शनाचार, चरिता यारे चारित्राचार, तवा यारे तप आचार, वीरिया यारे वीरिया आचार। तो पहला ज्ञानाचार है। ज्ञानाचार जिसके अंदर ज्ञान की साधना स्वाध्याय के माध्यम से की जाती है। तो ज्ञान के 14 प्रकार के दोषों को टालते हुए आगम वाणी का स्वाध्याय करना, तो ये ज्ञानाचार जिसके 8 भेद कहे जाते हैं। पहला है काले, आगम को पढ़ने का, जिस जिस आगम को पढ़ने का जो समय है उसका उसी समय स्वाध्याय करना। बीणाए, आगम वाणी का स्वाध्याय करते समय बीने का पूर्ण ध्यान रखना। ये भगवान की वाणी है, गुरुजन इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। यह शास्त्र स्वाध्याय
ये ज्ञान हमारी आत्मा का अनंत उपकारी है। संसार में देखा जाए तो ये 5 प्रकार के आचार से बढ़ करके इस आत्मा का उपकार करने वाला और कोई नहीं। तो ऐसी भावना रखे, ज्ञान के प्रति पूर्ण रूप से विनय भाव रखना। बहुमाने तीसरा है। बहुमान का मतलब हमारा शास्त्र वाणी के प्रति हृदय से, अंतःकरण की गहराइयों से बहुमान आदर सम्मान होना चाहिए। उसमें दिखावे का कोई अंश नहीं, मतलब कि जो भी हो अंतःकरण से हो, उसमें किसी प्रकार की कमी ना रहे, ऐसा भाव हमारे अंतःकरण में शास्त्रीय ज्ञान के प्रति होना चाहिए। उवहाणे स्वाध्याय करते समय उपधान तपस्या करते रहना चाहिए, जिसके ज्ञानावरणीय कर्म का भी क्षय होता है। शास्त्र स्वाध्याय में आने वाले विघ्न भी दूर होते हैं। स्वाध्याय में निर्विघ्नता आती है। अनिर्हवणे ये 5वां है, जिसके अंदर ज्ञान जिनसे प्राप्त हुआ है उनके नाम को छिपाना नहीं। कोई ज्ञान सीखने के लिए आया है और अपने उपयोग में है, कौन मेहनत करेगा? इससे बचने के लिए ये कह देना मेरे पास तो ये ज्ञान है नहीं, तो कहा जाता ऐसा नहीं करना। व्यंजन व्यंजन शास्त्र के शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना, उसका अभ्यास करना। अर्थ जो शास्त्रों का अर्थ है, उसका जो यथार्थ अर्थ है वही करना। अर्थ में किसी प्रकार का कमी, अधिकपना, ज़्यादापन आदि का कोई दोष ना आए। और तदुभय शब्द और अर्थ इन दोनों की शुद्धि का ध्यान रखना। कह नाण मायारो अठवियो, जे 8 प्रकार का ज्ञानाचार है। इन 8 बातों का ध्यान रखना और इस प्रकार आगम वाणी का स्वाध्याय करना, ये ज्ञानाचार है। अब दूसरा दंसनायारे दर्शनाचार। दर्शनाचार सम्यक दर्शन में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं आने देना। हमारी श्रद्धा आगम वाणी के प्रति पूर्ण हो, क्योंकि अतीन्द्रिय पदार्थों को हम इंद्रियों के माध्यम से साक्षात नहीं जान सकते, तो उनके संबंध में भगवान के आगमों में जैसे वचन है उन्हीं के अनुसार अपनी धारणा बनाना, अपनी श्रद्धा रखना। तो दर्शनाचार के भी 8 भेद हैं। निसंकीय, निकंखीय, निवितिगिच्छा, अमूढ़ दिट्ठीय, ओवबूह थिरीकरणे, बच्छल प्रभावणे य 8। निसंकीय निशंकीय, जिन वाणी में किसी प्रकार की शंका नहीं करना। भगवान ने जैसे वचन कहे हैं, जैसे उन्होंने अर्थ कहे हैं, उनके प्रति वैसी ही श्रद्धा भावना रखना। निकंखीय निष्कांक्षित, अन्य मतावलंबियों को आडंबरों को देख करके प्रभावित नहीं होना। तप संयम की उग्र साधना से घबरा करके सुविधावाद की ओर नहीं जाना, मतलब के अन्य मतों की ओर, उनकी श्रद्धा की ओर आकृष्ट नहीं होना। अरिहंत परमात्मा की वाणी के प्रति पूर्ण श्रद्धावान बना रहे। निर्वितिगिच्छा निर्विचिकित्सा, जो भगवान ने कहा है संयम तप की आराधना से संवर और निर्जरा होती है, कर्मों का
प्रभाव कटता है, कर्मों की महानिर्जरा होती है। और जब आत्मा कर्मों के क्षय कर देता है तो आत्मा की समस्त शक्तियाँ पूर्ण विकास को प्राप्त होती हैं। आत्मा संसार सागर को पार कर जाता है, संसार परिभ्रमण के संसार चक्कर से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। मेरी साधना का फल होगा, ऐसी दुविधात्मक स्थिति में ना जाए। मतलब भगफल के प्रति कोई संदेह नहीं करना। तो इस प्रकार तीसरा आचार अमूढ़ दिठीय अन्य मतावलंबियों के कुतर्कों से प्रभावित नहीं होना, अपनी जिन वाणी के प्रति पूर्ण आस्थाशील श्रद्धाशील बने रहना। ओवबूह जिसक जो इस मार्ग पर निर्ग्रंथ मार्ग पर चल रहा है, उनके गुणों को देख करके उनकी अनुमोदना करना, जिनसे उनका उत्साह बढ़े और उस अनुमोदना को सुन करके दूसरे के मन में भी इस मार्ग को अपनाने की और इस मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा मिले। थीरी करने जो अपने इस निमोक्ष मार्ग में निर्ग्रंथ मार्ग में श्रद्धा की दृष्टि से या चारित्र की दृष्टि से जिनके अंदर शिथिलता आ रही है, उनको पुनः दृढ़ करना। बच्चल अपने साधर्मी परिवार को, भाई साधु साधियाँ हैं, श्रावक श्राविकाएँ हैं, तो उनके प्रति वात्सल्य भाव होना, स्नेह भाव होना, उनको देख करके हृदय के अंदर मतलब उल्लास प्रसन्नता होनी चाहिए। अब इसके आगे पभावनेय प्रभावना, जिन शासन की जिन जिन बातों से प्रभावना हो, दूसरों के हृदय जो है निर्ग्रंथ प्रवचन से सुवासित हो, संस्कारित हो, दूसरे लोगों को भी इस मार्ग के प्रति ज्ञान हो, श्रद्धा हो, चरित्र की भावना हो, इस मार्ग पर बढ़ने का उत्साह मिले, ऐसी जिन शासन की प्रभावना करना। तो इस प्रकार ये दर्शनाचार के 8 भेद हैं। अब चरित्राचार के 8 भेद हैं, जिसमें 5 समिति और 3 गुप्ती का वर्णन आता है। 5 समिति में ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, निक्षेपणा समिति, परिष्ठापनिका समिति, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, ये 5 समिति 3 गुप्ती का वर्णन आता है। श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 24वें अध्ययन में इनका विस्तार से वर्णन आया था। तो इस प्रकार चारित्राचार के 8 भेद, चलना विवेक से, बोलना विवेक से, गोचरी विवेक से दोषों को टाल करके, निक्षेपणा समिति कोई भी वस्तु उठानी है, रखनी है, लेनी है, देनी है तो उसके साथ यत्न होनी चाहिए। परिष्ठापनिका समिति में कोई भी पदार्थ परखने योग्य है तो यत्न रखना, किसी जीव की विराधना ना हो, मन के द्वारा किसी प्रकार का पापकारी चिंतन नहीं करना, आरत ध्यान रौद्र ध्यान से बचना। वचन समिति में किसी प्रकार की सावध्य पापकारी कर्कश तिखे रुखे वचन नहीं बोलना। काय गुप्ती शरीर के द्वारा किसी भी जीव की विराधना ना हो, इस प्रकार का ध्यान रखना। तो इस प्रकार 5 समिति 3 गुप्ती ये 8 चारित्राचार के भेद हैं, इनका पालन करना। तवाचार तप आचार, तप में 12 प्रकार का तप आता है। 6 प्रकार का बाह्य और 6 प्रकार का अभ्यंतर। तो अनशन, अनोद्री, भिक्षाचरी, रस परित्याग, कायक्लेश, प्रतिसंलीनता, प्रायश्चित, विनय, वियावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग, ये तप का भी मतलब ये 12 प्रकार का तप है। आगे 5वां वीर्याचार है। वीर्याचार मतलब जो आत्मा के वीर्यांतराय कर्म के क्षोभशम से जो हमारे को शक्ति मिली है, उस शक्ति को हमें इंद्रियों के विषयों की पोषणा के लिए
या संसार की वृद्धि के लिए न लगा करके कर्म संवर और निर्जरा के क्षेत्र में लगाना, तो ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार के इनके जो है 36 भेद बन जाते हैं। जैसे 8 प्रकार का ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, 8 प्रकार के जो 24 प्रकार और 12 प्रकार का तप है, तो ऐसे 36 भेद बन जाते हैं। तो इन 36 भेदों का पालन करने के लिए किसी प्रकार का भी प्रमाद नहीं करना, अपनी शक्ति को छिपाना नहीं, यथा शक्ति इनका पालन करना, जो वीर्याचार में आता है। तो ऐसे 36 ही भेद आ जाते हैं। 36 क्षेत्रों में अपनी शक्ति का प्रयोग करना जो वीर्याचार है। तो इस प्रकार 5 प्रकार के आचार का वर्णन हुआ, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार। अब इसके आगे आचार प्रकल्प। पंच बीहे आयार पकप्पे पणत्ते, तन जहाँ मासिये उघाइये, मासिये अणुघाइये, चौमासिये उघाइये, चौमासिये अणुघाइये, आरोपणा, आरोपणा पंच बीहा पणता, तन जहाँ पठविया ठविया, कसीणा अकसीणा, हाड़ हड़ा। पांच बीहे आयार पकप्पे पणत्ते, 5 प्रकार का आचार प्रकल्प कहा जाता है। आचार प्रकल्प जो शब्द है, जो निश्चित सूत्र के लिए रूढ़ है। कहते हैं आचारंग सूत्र के अंतर्गत, जो कभी आचारंग सूत्र का ही भाग था, तो उसके अंदर जो निशीथ नाम का अध्ययन है, उसको आचार प्रकल्प कहते हैं, जिसके 20 उद्देशक हैं। 19 उद्देशकों में ये गिनाया गया है कि इन इन दोषों का सेवन करने वाला जो भी साधक है, उनको जे प्रायश्चित दिया जाए। तो 19 उद्देशकों में कई उद्देशक ऐसे हैं जिनके अंदर मासिक उद्घात मतलब उद्घातिक, परिहार स्थान मतलब प्रायश्चित दिया जाता है। उघाय्यं मास्यं परिहार ठाणं, अणुघाय्यं मास्यं परिहार ठाणं, चौमास्यं परिहार ठाणं, उघाय्यं अणुघाय्यं मास्यं चौमास्यं परिहार ठाणं। तो उघाय्यं शब्द जो है वह लघु के लिए आया है, और अणुघाय्यं शब्द जो है वह गुरु अर्थ के लिए आया है। लघु का मतलब छोटा और गुरु का मतलब बड़ा। अब लघु में 27.5 दिन ऐसा हिसाब आता है, गुरु में पूरा मास 30 दिन का आता है। लघु में परिस्थितियों को देखते हुए एकादशने आइमिल आते हैं और गुरु में उपवास आते हैं। तो बताया है कि जे 4 प्रकार का गुरु लघु मासिक, गुरु मासिक मतलब मासिक चतुर्मासिक, मासिक के 2 भेद लघु गुरु और चतुर्मासिक के भी 2 भेद लघु गुरु।
जिसको लघु मासी, गुरु मासी, लघु चौमासी और गुरु चौमासी प्रायश्चित के नाम से कहा जाता है। और पांचवा है आरोपणा। आरोपणा के संबंध में कहा जाता है कोई साधु साध्वी प्रायश्चित का निर्वहन कर रहे हैं, प्रायश्चित का आचरण कर रहे हैं जो तपस्या के रूप में मिली है, और उसको करते समय मानव संयम में किसी प्रकार का दोष लगा है, तो उस दोष के प्रायश्चित को भी उसी के अंदर मिला दिया जाता है। जैसे मासिक तप है और उसी के अंदर मासिक मतलब के प्रायश्चित का दोष लगा है, तो पूर्व में ही 5 दिन और बढ़ा देते हैं। अब ऐसे करते करते 6 महीने तक भी ये पहुंच जाता है। तो जो और लगे दोष को बीच में मिला दिया जाता है उसका प्रायश्चित तो वह आरोपणा के नाम से कहा जाता है। तो बताया है कि इस प्रकार पंच भी है आयार पकप्पे पणत्थे, जे आचार प्रकल्प जो है ये 5 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के मासीय उघाइये, मासिक उद्घातिक मतलब उद्घातिक मासिक। उद्घातिक शब्द जो है लघु के लिए प्रयोग हुआ है, लघु मासी। मासीय अनुघाइये अनुद्घातिक मासिक जो गुरु मासी। चौमासीय उघाइये लघु चौमासी। चौमासीय अनुघाइये गुरु अनुद्घातिक चतुर्मासिक मतलब गुरु चौमासी। और 5वां है आरोपणा। आरोपणा तो आरोपणा के संबंध में फिर आगे सूत्र दिया है आरोपणा पंचविहा पणत्ता। आरोपणा 5 प्रकार की कही है। तंजहा जैसे के पठविया ठविया कसीना अकसीना हाड़ हड़ा। पठविया प्रस्थापिता, ठविया स्थापिता, कसीना कृतसना जिसको पूर्ण कहते हैं, अकसीना अकृतसना मतलब पूर्ण नहीं। हाड़ हड़ा, हाड़ हड़ा जिसके लिए कहा जाता है कोई प्रायश्चित जल्दी जल्दी में देना, जल्दी करवाना, तो उसमें जल्दी करवाने की कई परिस्थितियां होती हैं। तो इन 5 प्रायश्चितों जो आरोपणा है उसके संबंध में कहा जा रहा है। पहला है प्रस्थापिता, आरोपित किए हुए प्रायश्चित का पालन यथा शीघ्र करना, जा करवाना, दोषों से शीघ्रातिशीघ्र निवृत्ति पाने के लिए ग्रहण किए प्रायश्चित को कार्यान्वित करना, जे प्रस्थापिता आरोपणा है। किसी भी दोष का सेवन हुआ है तो किसी को जो होता है मेरा जल्दी जल्दी प्रायश्चित उतर जाए, तो इस दृष्टि से प्रायश्चित देना जल्दी करवा देना। दूसरा है ठविया स्थापिता, जो आरोपणा प्रायश्चित दिया गया है उसका किसी कारण से मतलब कि प्रायश्चित तो दिया है, संग में कोई वृद्ध है, आचार्य उपाध्याय आदि जहाँ कोई रोगी उनको सेवा की जरूरत है और कोई सेवा करने वाला नहीं है, तो उसके प्रायश्चित को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। जब तक कोई और सेवा के लिए नहीं आता, जब तक ये पूर्ण स्वस्थ नहीं हो जाते, तब तक आप रोक लें और उसके बाद फिर जो आपको प्रायश्चित मिला है उसकी आराधना, उसका आचरण करना। तो कहा जाता है गुरु आज्ञा में भी धर्म है,
इस बात को समझ करके उसको कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। तो बताया जा रहा है जो आरोपणा प्रायश्चित दिया गया है उसका व्ययावृत्य अर्थात सेवा आदि विशेष कारणों से उसी समय यदि उसका पालन ना कर सके तो भविष्य के लिए उसे स्थापित करना और पुनः अनुकूल समय आने पर उसका आचरण करवाना ये स्थापिता आरोपणा है, स्थापित प्रायश्चित है। अब तीसरा है कृत्सना। कृत्सना का मतलब सब प्रकार से अनुकूलता है। तो प्रायश्चित है जितना भी दोष लगाए थे उन सब का प्रायश्चित मिला करके एक रूप में दे देना और वो उसका उसी रूप में आचरण करते हैं। ऐसी जो आरोपणा है वह कृत्सना आरोपणा कही जाती है। एक साथ पूर्ण प्रायश्चित देना, जैसे कि तीर्थ में उत्कृष्ट 6 मास तक तप करने का विधान है। यदि अमुक मुनि के लिए 6 मास से अधिक का गुरु मास प्रायश्चित आवश्यक हो तो उसको 6 मास तक पृथक तप आदि करने के लिए नियुक्त करना कृत्सना आरोपणा है। यद्यपि सभी प्रकार के तपों के लिए क्रोध और माया रहित होना आवश्यक होता है, फिर भी इस तप में क्रोध और माया से रहित होना विशेष रूप से अनिवार्य है। तो ये तीसरी आरोपणा और चौथी है अकृत्सना। अकृत्सना में आता है दोषों की बहुलता से आरोपणा प्रायश्चित का कुल जोड़। यदि 6 मास से कहीं अधिक बैठता हो तो जिस प्रायश्चित में न्यूनता हो सकती है, जहाँ एक जैसे अनेक दोषों का समावेश एक में करके जो प्रायश्चित दिया जाता है उसे अकृत्सना आरोपणा भी कहते हैं। और जहाँ पर अकृत्सना पूर्ण रूप से ना दे करके खंड खंड रूप में देना, क्योंकि ऐसा भी होता है प्रायश्चित तो जैसे दोषों का सेवन किया है, और जहाँ पर यह है कि प्रायश्चित करने के कारण जो अपनी आलोचना कर रहा है उसका शुद्धिकरण होना सबसे परम आवश्यक जरूरी है। जैसे कोई भी रोगी डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर का लक्ष्य उसको रोगी को स्वस्थ करना होता है, ना कि उसको ख़त्म करना होता है। तो कहा जाता है जिसने भी अपनी आलोचना की है, अब जो उसका प्रायश्चित है वो तो बड़ा आता है, लेकिन बड़ा प्रायश्चित वो कर नहीं सकता, तो कहा जाता है उसको खंड खंड करके भी थोड़ा थोड़ा करके भी वो प्रायश्चित दिया जाता है। मतलब कृत्सना रूप से नहीं, जिससे उसके दोषों की निवृत्ति भी हो जाए, आत्मा की शुद्धि हो जाए, भगवान की वाणी का आराधक बन जाए और उसमें किसी प्रकार का दोष ना रहे, इस प्रकार वो प्रायश्चित देना। तो ये अकृत्सना है। और 5वां है हाड़ हड़ा। जिस साधक को जो भी लघु गुरु मासिक चौमासिक आदि प्रायश्चित आता हो उसको वही तप शीघ्रता से प्रदान करना हाड़ हड़ा प्रायश्चित है। अब हाड़ हड़ा के संबंध में कई बार ऐसे भी आता है, मानो किसी के जीवन में प्रतिभा संपन्न है, योग्य है, लेकिन किसी समय किसी प्रकार के दोष का सेवन किया। आओ पहले तो बताया नहीं, लेकिन संघ के अंदर ऐसा निर्णय हुआ इसको ऐसे पदवी देनी है, तो सारी स्थितियों को देख करके अब जब पदवी की बात आती है तो कोई विवाद भी खड़ा कर सकता है, इसने तो ऐसे दोष का सेवन किया है, इसको ये पदवी कैसे आ सकती है, जब तक इसका शुद्धिकरण ना हो। तो कहा जाता है ऐसे समय में जब वो अपनी आलोचना कर देते हैं तो जल्दी में जैसे हो उसको प्रायश्चित दिया जाता है, ताकि उसके अंदर किसी प्रकार का दोष ना हो और वो आत्मा पूर्ण रूप से निर्मल चित्त हो, निर्मल चेतना वाली, निर्मल चारित्र वाला हो, ताकि उसको देख कर के किसी के मन में अश्रद्धा का भाव ना आए। मानो कोई प्रश्न भी उठाता है तो उस समय बड़े कह देते हैं इसने अपना
आलोचना कर ली है और अपना शुद्धिकरण कर लिया है, इसलिए आपके प्रश्न का कोई, आपकी बात का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो इस प्रकार ये 5 प्रकार की आरोपणा है। और इसके साथ ये भी कहा जाता है, जिसने अपनी आलोचना की है उसके धैर्य को, उसके बल को, शारीरिक संज्ञान को, सबको ध्यान में रख करके ये सारा प्रायश्चित दिया जाता है। तो जिस प्रकार से उसका शुद्धिकरण हो जाए उसी प्रकार का गुरुजन उसको निर्देश देते हैं और वो उसी प्रकार से आचरण करके वह उस दोष से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार 5 प्रकार का प्रकल्प और 5 प्रकार की आरोपणा का वर्णन हुआ। अब इसके आगे जम्बू द्वीप टाई द्वीप के अंदर 5 की कौन कौन सी वस्तुएं हैं उनका संग्रह किया गया है। जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस पुरथिमेण सीयाय महानये उत्तरेण पंच बखार पव्या पणत्ता तंजाह मालवंते चित्तकूड़े पम्ह कूड़े नलिन कूड़े एग सेले। तो कहा कि जम्बू दीवे दीवे जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंद्रस पव्यस पुरथिमेण, मंदर पर्वत के पूर्व की ओर, जो पूर्व का धातकी खंड, पूर्व का जो महाविदेह है उसके अंदर पुरथिमेण पूर्व की ओर सियाय महानये, सीता महानदी जो पूर्व के विदेह को 2 हिस्सों में बांट देती है, एक उत्तर का और एक दक्षिण का। तो बताया है उत्तरेण उस सीता महानदी के उत्तर की ओर 5 बखार पव्यापणता, 5 वक्षस्कार पर्वत कहे। वक्षस्कार पर्वत जो हैं ये क्षेत्रों की मर्यादा करने वाले हैं। तो वो 5 पर्वत जो हैं तंजाहा जैसे कि मालवंते चित्तकूड़े पम्ह कूड़े नलिन कूड़े एग सेले। मालवंते माल्यवंत, ये जो माल्यवंत पर्वत है ये उत्तर कुरु की पूरब की ओर से उत्तर कुरु की मर्यादा करता है। मतलब जो उत्तर कुरु है माल्यवंत पर्वत से पश्चिम की ओर है और दूसरी दिशा में जहाँ पर इस उत्तर कुरु की मर्यादा करने वाला गंधमादन पर्वत है जिसका आगे वर्णन आएगा। मतलब उत्तर कुरु के पूरब की ओर माल्यवंत पर्वत है और पश्चिम की ओर गंधमादन पर्वत है। तो ये माल्यवंत पर्वत, दूसरा चित्तकूड़े चित्तरकूट है। ये 2 बीजों के 4 जो है ये 8 बीजों के बीच में 4 कूट क्षेत्र का विभाजन करने वाले और बीच में 3 महानदियों का वर्णन आता है। तो जो नदियां हैं उनका वर्णन पहले आ चुका है। तो अब जो है जहाँ पर इन पर्वतों का 5 की संख्या के अनुसार इन वक्षस्कार पर्वतों का वर्णन आ रहा है। तो पहला माल्यवंत है, दूसरा चित्तरकूट, तीसरा पम्हकूट पक्षम कूट, चौथा नलिन कूट है और 5वां एक शैल कूट है। जम्बू मंद्रस पुरौ सियाय महानये दाहिणेन पंच बखार पव्या पणता तंजाह तीकूड़े बेसमन कूड़े अंजने मायंजने 100 मन से। पहले सूत्र में जो पर्वतों की गणना की है जो की है, तो जैसे माल्यवंत जो उत्तर कुरु के पास, उसके बाद पहला वक्षस का पहला बीजे आता है, फिर बीजे के बीच फिर दूसरा बीजे और पहले बीजे के बीच में जो पहला चित्तरकूट आता है। ऐसे क्रमशः जो है मतलब कि जहाँ क्षेत्रों का विभाग करने वाले पहले 2 बीजों के अंदर जो पर्वत हैं
फिर उसके आगे 2 बीजियों के अंदर महानदी आती है जिसको अंतर नदी कहा जाता है। फिर अंतर नदी के बाद जो बीजे आता है उस बीजे का और उससे अगले बीजे के बीच में जो पर्वत आता है। तो ऐसे एक एक अंतर पा करके ऐसे पर्वत आते हैं। तो जो है जो मतलब मेरू पर्वत की ओर से लेकर मतलब माल्यवन, दूसरा चित्रकूट, तीसरा पक्षमकूट, चौथा नलिनकूट और पांचवा एक शेल आता है। और दूसरी ओर अब जो सीता महानदी के दक्षिण की ओर जो 5 वक्षस्कार पर्वत हैं, जम्बू मंदरस पूरव सियाय महानये। जम्बू मंदिर के पूर्व की ओर सीता महानदी के दाहिने दक्षिण की ओर से पंच बखार पव्या पणता 5 वक्षस्कार पर्वत कहे हैं। तंजहा जैसे कि अब ये जो गणना है, ये जो लवण समुद्र जो पूर्व का लवण समुद्र है मतलब जगती है, जगती के बाद वहाँ से शुरू होती है। तो पहला पर्वत जो है त्रिकूट है। जैसे सीता नदी के उत्तर की ओर 8 विजय हैं और दक्षिण की ओर भी 8 विजय हैं। तो पहला दक्षिण का सीतामुख वन आता है दक्षिण का, फिर उसके बाद विजय आता है। विजय के बाद त्रिकूट जय पर्वत आता है, फिर उसके बाद 10वां विजय आता है, उसके बाद अंतर नदी आती है। अंतर नदी के बाद फिर विजय आता है, क्षेत्र आता है, फिर उसके बाद दूसरा कूट जय वैश्रवण कूट आता है। वैश्रवण कूट के बाद फिर विजय आता है, उसके बाद फिर नदी आती है। नदी के बाद फिर विजय आता है। विजय के बाद तीसरा पर्वत जो है अंजनक अंजन वर्ष बक्षस्कार पर्वत आते हैं। फिर उसके बाद पर्वत के बाद विजय आता है, फिर अंतर नदी आती है, फिर विजय आता है, फिर ये मातंजन पर्वत आता है। मातंजन पर्वत के बाद फिर विजय आता है, फिर उसके बाद सोमनस पर्वत आता है। सोमनस पर्वत जो है जो देवकुरु का पूर्व की ओर से मर्यादा करने वाला गजदंताकार पर्वत है। जैसे गजदंताकार पहले माल्यवंत पर्वत था, देवकुरु की उत्तर कुरु की पूर्व की ओर से मर्यादा करने वाला, ऐसे जे भी जो है पूर्व की ओर मतलब के देवकुरु के पूर्व की ओर की मर्यादा करने वाला ये पर्वत जो है सोमनस है। तो ये पर्वत जो है जो उत्तर दिशा वाले हैं, ये नीलवंत पर्वत से शुरू होते हैं और सीता नदी की ओर बढ़ते जाते हैं और दूसरी ओर निषद पर्वत से दूसरे जो 5 पर्वतों की श्रृंखला बताई है, जो निषद पर्वत से शुरू होते हैं और उत्तर की ओर बढ़ते जाते हैं। तो इस प्रकार ये सीता नदी के दक्षिण की ओर ये 5 वक्षस्कार पर्वत हैं। आगे जम्बू मंद्रस पचत्थीमेण सियोयाय महानय्य दाहिणेण पांच बखार पव्या पणता तंजाहा बिज्जू पभे अंका भई पम्हा भई आसी विषय सुहा भई। जम्बू मंद्रस पचत्थीमेण जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के पश्चिम की ओर जो सियोयाय महानदी सीतोदा महानदी है, उसके दाहिने दक्षिण की ओर 5 बखार पव्या प्रणता 5 वक्षस्कार पर्वत कहे हैं। तंजहा जैसे के बिज्जू पभे अंकाबाई पम्हाबाई आसीवी से सुहाबाई। जैसे के विद्युत प्रभ जो विद्युत प्रभ है, जिस देवकुरु का पश्चिम की ओर से मर्यादा करने वाला है, जो निषद पर्वत से प्रारंभ हुआ है और मेरू पर्वत की ओर यह पर्वत बढ़ गया है। तो ये गज दंताकार पर्वत है। मतलब शुरू में इसकी 400 योजन की 500 योजन की चौड़ाई है, 400 योजन की ऊंचाई है, लेकिन आगे जैसे मेरू पर्वत की ओर बढ़ता है इसकी चौड़ाई घटती जाती है और ऊंचाई बढ़ती जाती है। मेरू पर्वत के से पूरब ही इसकी जब 500 योजन की ऊंचाई हो जाती है और चौड़ाई उंगल का असंख्यात्म भाग रह जाती है। तो ये गजदंताकार पर्वत है। इसके आगे विद्युत प्रभ के आगे विजय आता है, फिर उसके आगे अंकावती दूसरा जो वक्षस्कार पर्वत आता है, फिर उसके बाद विजय आता है, उसके बाद अंतर नदी आती है, अंतर नदी के बाद फिर विजय आता है, उसके बाद ये तीसरा पर्वत
पम्महा वही पक्षमावती आता है, फिर उसके बाद विजय आता है, उसके बाद अंतर नदी आती है, फिर उसके बाद विजय आता है, उसके बाद चौथा जो पर्वत आशी विष जो पर्वत आता है, फिर उसके बाद विजय आता है, फिर अंतर नदी आती है, फिर उसके बाद सूखा वह पर्वत आता है, सूखा वह पर्वत के पश्चात फिर विजय आता है, उसके बाद मतलब शीतोदा दक्षिण मुख वन आता है, फिर उसके बाद जगती आ जाती है, फिर उसके बाद पश्चिम का लवण समुद्र आ जाता है। जम्बू मंदर पचत्थीमेण सियोयाय महानय उत्तरेण पांच बखार पब्बया पणता तंजा चंद पब्बय सूर पब्बय नाग पब्बय देव पब्बय गंध मायणे। जम्बू मंदर पचत्थी मेण जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के पश्चिम की ओर सियोयाय महानय सीतोदा महानदी के उत्तरेण उत्तर की ओर पांच बखार पव्यापणता पांच बक्षस्कार पर्वत कहे हैं। तंजाहा जैसे के चंद पब्बय चंदर पर्वत, सूर पब्बय सूर्य पर्वत, नाग पब्बय नाग पर्वत, देव पब्बय देव पर्वत, गंध पब्बय गंध मायने गंध मादन। इनके संबंध में ऐसा कहा जाता है दक्षिण पश्चिम की ओर जहाँ लवण समुद्र है, लवण समुद्र के बाद मतलब के पश्चिम का उत्तर मुख का मतलब के उत्तर दिशा का शीतोदा वन मुख वन आता है, फिर उसके बाद 25वां बीजे आता है, बीजे के बाद फिर पर्वत आता है, फिर और पहले पर्वत आता है, पर्वत का नाम है चंदर पर्वत, फिर उसके बाद बीजे आता है, फिर उसके बाद अंतर नदी आती है, फिर उसके बाद बीजे आता है, उसके बाद सूर पब्बय सूर्य पर्वत आता है, फिर उसके बाद विजय आता है, फिर उसके बाद अंतर नदी आती है, फिर विजय आता है, फिर उसके बाद तीसरा पर्वत नाग पर्वत नाग पब्बय नाग पर्वत आता है, नाग पर्वत के बाद फिर विजय आता है, फिर उसके बाद फिर अंतर नदी आती है, फिर उसके बाद अंत विजय आता है, विजय के बाद फिर देव पब्बय देव पर्वत आता है, देव पर्वत के बाद फिर मतलब विजय आता है जो 24वां विजय है, फिर उसके बाद गंधमादन पर्वत आता है, गंधमादन पर्वत जो उत्तर कुरु का पश्चिम की ओर से मर्यादा करने वाला है। तो इस प्रकार ये जो है 20 पर्वतों के नाम आगे जो मेरू पर्वत के अतिरिक्त महाविद्य क्षेत्र के अंदर है। ये पर्वत जो है जहाँ पर दक्षिण दिशा वाले निषद पर्वत से प्रारंभ होते हैं, उत्तर दिशा वाले नीलवंत पर्वत से प्रारंभ होते हैं। जहाँ प्रारंभ होते हैं वहाँ पर इनकी ऊंचाई 400 योजन है और उसके बाद बढ़ते जाते हैं। जहाँ पर सीतोदा नदी के पास पहुँचते हैं तो इनकी ऊंचाई जो है 500 योजन हो जाती है। तो इस प्रकार अब आगे कहा है कि जम्बू मंदर दाहिनेण उद्देव कुराय पंच मह दहा पणता तंजाह निसह दहे देवकुरु दहे सूर दहे सोलस दहे बिज्जू पव दहे। जम्बू मंदर दाहिनेण जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के दक्षिण की ओर जो देवकुराय देवकुरु है, देवकुरु नाम का कुरु है, उसमें पंच मह दहा पणता 5 महाह्रद महासरोवर कहे हैं। तंजाहा जैसे कि निसह दहे निषद द्रह जिनको ह्रद कहा जाता है, द्रह शब्द भी चलता है। देवकुरु दहे देवकुरु ह्रद, तो जहाँ ह्रद में प्राकृत के नियमों के अनुसार जो है द और ह का स्थान व्यत्यय हो गया है, द के स्थान पर ह आ गया और ह के स्थान पर द आ गया। आगे सूर दहे सूर द्रह सूर हरद सुलस दहे सुलस हरद बिज्जू पव दहे विद्युत प्रभ हरद। जब निषद पर्वत के तिगिंछ सरोवर से सीतोदा महानदी निकलती है, जब पर्वत के ऊपर से गिरती है तो ये
देवकुरु के बिल्कुल मध्य भाग में उसको 2 हिस्सों में बांटती हुई मेरु पर्वत की ओर बढ़ती है। तो इस नदी के अंदर ही 5 जे महासरोवर हैं, जिनका कहा जाता है 500 योजन चौड़ाई है, 1000 योजन जो है लंबाई है। तो सीतोदा नदी इन्हीं सरोवरों के बीच से निकलती हुई जब थोड़ी सी दूर मेरु पर्वत रह जाता है तो वहाँ से सीतोदा नदी पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। पश्चिम की ओर से मुड़ करके जे विद्युत प्रभ के नीचे से गुजरती हुई पश्चिम के महाविदय को 2 हिस्सों में बांटती हुई वो नदी जो है पश्चिम के लवण समुद्र में प्रवेश कर जाती है। तो ये 5 सरोवर जहाँ पर हैं देवकुरु में, जिस प्रकार देवकुरु में 5 सरोवर हैं, इसी प्रकार उत्तर कुरु में भी 5 सरोवर आते हैं, जिनके बीच से सीता महानदी निकलती हैं, गुजरती हैं। जम्बू मंदर उत्तर कुराय कुराय पंच मह दहा पणत्ता तंजहा नीलवंत दहे उत्तर कुरु दहे चंद दहे इरावण दहे मालवंत दहे। जम्बू मंदर उत्तर कुराय, जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के जो मंदर पर्वत के उत्तर की ओर जो उत्तर कुरु हैं, तो उसमें भी पंच मह दहा पणता 5 महाहरद कहे हैं, महासरोवर कहे हैं। तंजहा जैसे के नीलवंत दहे उत्तर कुरु दहे चंद दहे इरावण दहे मालवंत दहे। तो नीलवंत हरद, उत्तर कुरु हरद, चंदर हरद, एरावत हरद ना इरावण, इरावण के लिए इरावत के लिए इरावण शब्द प्रयोगता को न हो जाता है। इरावण इरावत हरद मालवंत दहे माल्यवंत हरद। ये भी जो है केसरी हरद से नीलवंत पर्वत के ऊपर जो केसरी हरद है, हरद महासरोवर है, उससे सीता नदी निकलती है। तो उत्तर कुरु को 2 हिस्सों में पूर्व पश्चिम में बांटती हुई मेरु पर्वत की ओर बढ़ती है। मेरु पर्वत से कुछ पूर्व ही जे पूर्व की ओर मुड़ जाती है। तो उत्तर कुरु को जे लांघती हुई बीच में जो 5 महासरोवर आते हैं, इनका परिमाण भी वैसा ही है जैसे देवकुरु के सरोवरों का आया था, 500 योजन चौड़े, 1000 योजन लंबे। तो नीलवंत हरद, उत्तर कुरु हरद, चंदर हरद, इरावत हरद और माल्यवंत हरद। सभ्य वियण बखार पव्या सिया सियोयाओ महानयो मंदरे व पव्यंतेण पंच जोयण सयाई उड्ढं उच्चतेण पंच गाव सयाई उब्बेहेण। कहा कि सभ्य विण बखार पव्या, सारे बक्षसकार पर्वत जो हैं, सिया सियोयाय महानयो, सीता सीतोदा महानदियों के पास, मंदरेवा और मंदर पर्वत के पास, पव्यंतेण उस मंदर पर्वत के पास जो है, पांच जोयण सयाई उड्ढं उच्चतेण पांच गाव सयाई उब्बेहेण। 500 योजन ऊंचे हैं और 500 मतलब के ज़मीन से ऊपर 500 योजन ऊपर उठे हैं, और ज़मीन में गहराई जो है उनकी 500 कोस की है। क्योंकि ये पर्वत जो शाश्वत पर्वत हैं, इनके लिए ऐसा आता है जितने ऊंचे हैं उसका चौथाई जो है पृथ्वी के अंदर समाया हुआ है। मेरु पर्वत के संबंध में अलग है। जैसे मेरु पर्वत जम्बूद्वीप का 99,000 योजन ऊंचा है, तो वो 1,000 योजन गहरा है। बाकी जो पर्वत हैं उनके लिए आता है जितने ऊंचे हैं उससे चौथा हिस्सा जो है वो ज़मीन के अंदर गहरे हैं, लेकिन जो ज़मीन के अंदर गहराई है वो ऊपर की ऊंचाई से अलग है। जैसे 400 योजन ऊंचा है तो 100 योजन ज़मीन के अंदर गहरा है, तो ये सारा मिलाकर के 500 योजन हो जाता है। तो जैसे 500 योजन मतलब 500 योजन जो है ऊंचे हैं, तो 500 कोस जो है वो ज़मीन में गहरे हैं, वो उससे 500 से अलग हैं। तो ये सारा जो 5-5 का है जम्बू द्वीप का बताया है, ऐसे धातकी खंड का और अर्ध पुष्कर द्वीप का भी पूर्व पश्चिम का सारा जैसा जे कहा है ऐसा वहाँ का है। तो इनके संबंध में
कल जैसे होगा आगे कराने का प्रयास किया जाएगा। अब थोड़ी देर हम प्राकृत व्याकरण कर लें। तीसरा पाद, व्याकरण से पहले कल ज्योतिषियों के संबंध में, आयु के संबंध में कुछ थोड़ा सा मतलब कि उसमें संशोधन करना है, जिसमें ज्योतिषी चंद्र विमान के देवों की जो आयु है कम से कम जघन्य पल्योपम का चौथा भाग है, और ज़्यादा से ज़्यादा एक पल्योपम 1,00,000 वर्ष है। चंद्र विमान की देवियों की जो आयु है वह पल्योपम, जघन्य पल्योपम का चौथा भाग है। कम से कम ज़्यादा ज़्यादा आधा पल्योपम और 50,000 वर्ष की है। आगे सूर्य विमान के जो देव देवियां हैं उनकी, देवों की कम से कम पल्योपम का चौथा भाग और ज़्यादा ज़्यादा एक पल्योपम 1,000 वर्ष की आयु है। और उसके साथ देवियों की कम से कम पल्योपम का चौथा भाग और ज़्यादा ज़्यादा आधा पल्योपम और ये 500 वर्ष की है। ग्रह विमान के देव देवियों की, देवों की कम से कम पल्योपम का चौथा भाग, ज़्यादा ज़्यादा एक पल्योपम है। और देवियों की कम से कम पल्योपम का चौथा भाग और ज़्यादा ज़्यादा आधा पल्योपम की आयु है। ग्रह विमान के देव देवियाँ जिनमें देवों की है कम से कम पल्योपम का चौथा भाग और ज़्यादा ज़्यादा आधा पल्योपम, और देवियों की कम से कम पल्योपम का चौथा भाग और ज़्यादा ज़्यादा पल्योपम का चौथा भाग जा झेरा मतलब कुछ ज़्यादा। और नक्षत्र जो नक्षत्रों की है उनका आता है पल्योपम का चौथा भाग, मतलब ग्रहों का जो आता है वहाँ तो देवों का ऐसे आया है पल्योपम का चौथा भाग कम से कम ज़्यादा ज़्यादा एक पल्योपम, और उनकी देवियों का कम से कम पल्योपम का चौथा भाग है, और देवियों की ज़्यादा ज़्यादा आधा पल्योपम है। नक्षत्र विमान के देव देवियाँ जो हैं उनका पल्योपम का चौथा भाग है देवों का, और ज़्यादा ज़्यादा पल्योपम का आधा पल्योपम है। और दूसरा जो है उनके जो देवियां हैं पल्योपम का चौथा भाग और कम से कम ज़्यादा ज़्यादा पल्योपम का चौथा भाग कुछ ज़्यादा है। और तारा विमान के देव देवियों की जो आयु है वह कम से कम पल्योपम का 8वां भाग और ज़्यादा ज़्यादा पल्योपम का चौथा भाग। देवियों की पल्योपम का 8वां भाग कम से कम और ज़्यादा ज़्यादा पल्योपम के 8वें भाग से कुछ ज़्यादा है। तो इसमें थोड़ा सा अंतर आया था, वो बाद में ध्यान में आया तो आज पुनः जो ठीक कराए हैं। तो व्याकरण का तीसरे पाद का 24वां सूत्र कराया था। अब 25वां सूत्र है। क्लीवे स्वरान म से, क्लीवे न वर्तमानात् स्वरांतात् नामने से स्थाने म भवति। क्लीवे का मतलब नपुंसक लिंग में, वर्तमान जो शब्द नपुंसक लिंग में है और वो स्वरांत मतलब स्वर वाला है। तो पहले तो आया था ईकारांत उकारांत, तो ईकारांत उकारांत ना लेकर के अब कोई भी स्वर वाला है उसके आगे सी प्रत्यय है तो उसके सी के स्थान में म आदेश हो जाए। तो जैसे वर्णंग, वर्ण का वन, वन का प्राकृत में वर्ण शब्द हो जाता है और उसके आगे सी प्रत्यय लगाया। सी को इस सूत्र से म आदेश होने के कारण म किया और म को मोनुस्वार से अनुस्वार कर दिया, ऐसे वर्णंग ये शब्द सिद्ध हुआ। और जितने भी अकारांत नपुंसक लिंग है वो ऐसे ही इसका एक वचन में प्रथमा के वर्णंग रूप बनेगा। जैसे वर्णंग, नाणंग,
जलंग। आगे दूसरा शब्द है प्रेमंग, ये प्रेमन शब्द से बना है। तो प्रेमन नपुंसक लिंग में आता है। इसमें रेफ का सर्वत्र लोबरम अवंद्र से लोप हो जाता है और न का जो है अंत्य व्यंजन से लोप हुआ, प्रेम शब्द रहा। और म का तेल आदव, ये सूत्र दूसरे पाद में 98वां सूत्र है, उससे म को द्वित्व कर दिया, ऐसे प्रेम रूप बना। तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सी प्रत्यय किया। सी प्रत्यय को इस सूत्र से क्लीबे स्वरान म से जहाँ पर सी को म आदेश किया और मोनुस्वार से म को अनुस्वार करने पर पेमंग ऐसा शब्द बना। आगे दहिंग महुंग, ये दो शब्द दही और महू। दधी से दही बना है और मधु से महू बना है। तो जहाँ पर बताया है कि जहाँ पर भी दही जमा सी प्रत्यय था, तो इसी सूत्र से ही सी को म कर दिया, म को अनुस्वार करके दहिंग बना। और महु शब्द जो मधु से बना, ध को ह, ख ग थ द भाम से मतलब ह किया, आगे सी प्रत्यय को म किया, म को अनुस्वार करके महु ऐसा रूप बना। आगे बताया है दही और महू, ये शब्द भी तो आते हैं प्रथमा के एक वचन में। तो इनके संबंध में कहा है कि संस्कृत में दधी और मधु शब्द प्रथमा विभक्ति के एक वचन के रूप बनते हैं। तो उनको मतलब के ध के स्थान पर ह करने पर दही और महू शब्द जो है, इनको अभी शुद्ध माना जाता है, गलत नहीं माना जाता। तो ये सिद्ध शब्दों की अपेक्षा से है। केचिद अनुनासिकम अपि इच्छन्ति, कितने आचार्य जो है अनुस्वार के स्थान पर अनुनासिक भी मानते हैं। तो जैसे दहिंग था, दही का जो अनुस्वार के स्थान पर अनुनासिक कर दिया, ऐसे महुंग था तो महू के स्थान पर अनुस्वार के स्थान पर अनुनासिक कर दिया। क्लीबे इति किम, क्लीब नपुंसक लिंग इस सूत्र में क्यों कहा? इसलिए कहा कि सी को म जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में ना हो। तो जैसे शब्द दिया बालो बाला, बालों में सी को डो करके, बाकी जैसे बच्चों रूप बनाया था ऐसे बालों कर दिया, जे पुल्लिंग का रूप है अकारांत। तो जहाँ पर सी को म नहीं हुआ, आगे बाला ये स्त्रीवाचक शब्द है, जहाँ पर सी का जहाँ पर लोप कर दिया है, ई का उपदेश ई की संज्ञा करके लोप कर दिया है और स का अंत्य व्यंजन से लोप करके बाला शब्द रहा। स्वरादिति ईदुत्व निवृत्त्यर्थम, स्वर इसलिए कहा है कि जहाँ से केवल ईकार और ऊकार का ही ग्रहण ना किया जाए, किसी भी स्वर से नपुंसक लिंग में सी प्रत्यय हो तो उसको म हो जाए। आगे 26वां सूत्र आएगा, इसका फिर जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण